Either you vape, you smoke cigarette, or you take a hookah. It is all has become a social concern of today's lifestyle. Let's see what happens इन तीनों को compare करके कि what is more dangerous for you. Let's start with a cigarette. So what does a cigarette do for you? A cigarette actually is a combustible substance जिसके अंदर whenever you start the cigarette it gives you 5000 molecules having cresol, tar, nicotine being the major one. इसमें majorly tar होता है. So what this tar and nicotine does to your body, let's start with oral. So ये basically हमारे dental region में जाके accumulate हो जाता है and gives the blackish color to your dental region. And what actually else does it do is कि it this is your nerves which is present in your nasal area. तो जब हम स्मोक करते हैं इसकी जो स्मेल होती है ये जाके हमारे नर्व एंडिंग्स को ख़त्म कर देती है. इट फिनिशेस एंड इट गिव्स द लॉस ऑफ स्मेल का. सो वेन एवर नेक्स्ट टाइम वेन यू गो इन अ रेस्टोरेंट और go anywhere you won't get a smell of a nice things which you should. What next it does is कि जब आप स्मोक करते हैं तो it actually goes in your lungs. So आपके बैग लाइक सब्सटेंसेस होते हैं which is called alveoli. तो ये alveoli क्या करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड वेसल्स से. सो जब आप स्मोक करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी साथ में जाएगा विच इज़ द मेजर ऑल्सो अलॉन्ग विथ तार. तो ये अकुमुलेट हो जाता है और उसके आरबीसी के साथ जाके इट गेट अटैचेस एंड गोज थ्रू योर बॉडी विच गिव्स द ऑक्सीजन डिप्राइव्ड. लाइक आप ऑक्सीजन के लिए यू विल गैस्प फॉर इट आफ्टरवर्ड एंड in the chronic state it will give the blackish coloration to your lungs. And after some point क्या होता है कि it will accumulate in your blood vessels और उसके कारण वो block हो जाएंगी which will afterwards will cause you the hypertension and major medical problems related to heart. So what next in line is we have this DNA which gives the genetic representation to a human body. सो ये तार क्या करता है और एनी अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन मेजरली आर्सेनिक एंड निकोटिन ये उसके बीच में जाके डीएनए के उसको म्यूटेट कर देता है. सो इट कैन कॉज मैनी कैंसरस कंडीशंस एंड एज बीइंग अ मेडिकल पर्सन आई हैव सीन कि ये ऑलमोस्ट हर एरिया में जाके कैंसरस स्टेज बनाता है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. एंड जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं देर आर लॉट मैनी सब्सटेंसेज. इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट अब्यूज्ड ड्रग इन इंडिया. इट ऑल्सो अक्यूमुलेट्स इन द ब्रेन वेसल्स के अंदर जाके ये सेम काम करता है जो कि मैंने आपको अभी लंग्स वाले एरिया में बताया था. इट अक्यूमुलेट्स इन द ब्रेन एंड इट कॉजेज मेजर ब्रेन कंडीशन. सो जैसा कि आपने देखा हाउ सिगरेट्स आर हार्मफुल. सो आफ्टर दैट in early 2019 people have started using vaping as it was very popular in US and other states. So vaping is also another one big concern, although it's not that harmful in early stage but long term usage के अंदर yet it is. So basically ये क्या करता है like when you do it in long term cases ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको अभी पहले सिगरेट्स में बताया इट गेट्स अक्यूमुलेटेड. ऑब्वियसली आप एक स्मोक अंदर ले रहे हैं हैवी अमाउंट ऑफ पफ यू आर टेकिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट देर इज इन्फ्लामेशन इन द एल्व्यूलाई. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स के अंदर तो उसमें इन्फ्लामेशन करता है. बिकॉज ऑफ दैट अ नॉर्मल लंग ऑल्सो उसके अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है बिकॉज इट्स अ फीचर ऑफ इन्फ्लामेशन कि जब जब इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे पानी का अक्यूमुलेशन होता है विच इज़ इन मेडिकल टर्म ड्यू टू सम WBCs एंड अदर थिंग्स. सो दैट fluid accumulation is harmful for the body and it causes the discomfort in breathing.
वेपिंग मशीन्स में बेसिकली क्या होता है, ऑयल होता है विच इज़ द मेजर कॉज फॉर द हार्म इन आवर बॉडी. इस ऑयल में बेसिकली विटामिन ई एसिटेट होता है. ऑल्दो देर आर नॉट मच स्टडीज, बट येट वी हैव फाउंड इन सम स्टडीज दैट दिस विटामिन ई एसिटेट ये लाइन कर जा, जो लाइनिंग होती है एल्वियोलाई की, उस पे जाके चिपक जाता है. सो जो सरफेक्टेंट होता है विच हेल्प्स इन द नॉर्मल ब्रीदिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द लंग्स, तो वहाँ पे जाके अटक जाता है एंड इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट. ऑल्सो इट गोज इन द ब्रेन एंड कॉजेज द change in neurochemistry of the brain. Not much has been written on that, but yet it causes a problem in the human body. So next up in line is hookah, which according to people is very healthy and very safe, but I don't think so. I think it's totally unhealthy and same as not actually same, but it is as harmful as cigarette and vaping. So what is there is, नीचे एक सबसे पहले वास होता है जिसमें पानी भरा होता है, एंड देन दे हैव दिस गैसकेट जिससे एक पाइप कनेक्टेड होता है जिससे हम पफ लेते हैं, एंड देन देयर इज स्टेम, उसके ऊपर एक प्लेट होती है जिसमें चारकोल होता है, एंड अबव दैट देयर इज अनदर थिंग जिसके अंदर फ्लेवर्स होते हैं. सो वॉट एक्चुअली हैपन्स इज कि व्हेन वी टेक अ पफ, यहाँ पे जो नीचे पानी होता है वो बॉयल होता है एंड इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर इन दैट वास. तो जो ऊपर चारकोल होता है गरम, वो उससे नीचे की तरफ वी सक द एयर और वो एकदम नीचे स्टेम के थ्रू आता है एंड देन वी टेक द पफ. सो एक्चुअली लोग कहते हैं कि वो सेफ है, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू आर टेकिंग अप द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल थिंग्स. बिकॉज चारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड तो आता है विच विल गो इन टू योर लंग्स एंड इट विल डू एज इट डज इन द सिगरेट्स, जैसा कि आपने पहले देखा. सो आई थिंक इट इज़ हार्मफुल, बट सम पीपल से कि इट इज़ हर्बल, बट आई डोंट थिंक सो इन दैट पार्ट ऑल्सो. बिकॉज क्या होता है जब आप वो चारकोल से सक करते हैं सारा, तो इट इज़ यू आर एक्चुअली टेकिंग अप द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल gases inside you which will get accumulated in long term cases, and obviously you are taking it for the longer time. So I don't think it is herbal. नाउ आई हैव हर्ड सम पीपल टेलिंग कि यार ये तो फ्रूट्स, इसमें फ्रूट फ्लेवर होते हैं, सो हाउ इट कैन बी हार्मफुल. सो नाउ आई विल क्रॉस क्वेश्चन देम कि जब तुम उस फ्रूट के फ्लेवर को, ऑब्वियसली यू आर बर्निंग देम, यू आर हीटिंग देम एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस. सो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑब्वियसली वो ख़त्म हो जाते हैं. सो उस न्यूट्रिएंट्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण you will just get the flavor, not the actual nutrients into your body. So the other harmful things I told you about, you will inhale the carbon monoxide and other harmful gases, will over empower this nutrient thing. You will just get the taste and the other harmful things along with it, and not the nutrients part of the fruit. Although some people again will say कि नहीं यार it's fine, we take up the very small amount. I agree on that part. But यार ये भी तो सोचो कि you are taking that thing for around 1 hour and plus, and you are taking up around 9,000 ml roughly into your lungs. So isn't that much amount is harmful for your lungs and for your body? So then we'll come to the cigarette once again. So actually it is the most harmful and most abused drug, as I told you, in India.
So although we take it for few minutes, but yet it is combustible, ये जलता है. So that is the major problem. It is the most harmful amongst all three. So next is the vape. Although गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है इन सितंबर 2019 फ्रॉम द वेप. सो अकॉर्डिंग टू मी ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई एंड अलॉन्ग विद दैट जिसमें भी आप स्मोक अंदर लेते हो इन एनी अदर फॉर्म, it's a big no. It's very harmful for your body. Believe me, as a doctor, I'm telling you. Although people think कि smoking cigarette and hookah and other things is a social upliftment, but I don't think so. Actually, as a doctor, मैंने अपनी राय बताई वीडियो के अंदर. If you still think it's your choice, I mean everyone has a right to do whatever they do. But as a doctor, it's a big no from my side. I would not recommend any of the things उसमें जो भी हैं मैंने वीडियो में बताई, या उसके अलावा जिसमें भी आप you take any kind of air in any form inside you. So for the first time मैंने कुछ अलग ट्राई किया है अपने चैनल पे. I have tried some social topics on my channel. So अगर आपको ये पसंद आया है, so comment down below in the comment section that you want me to make more such topics. आपको और किसी social topic पे बनाना है तो you can tell me in the comments. So if you like my video for any reason, just give it a fat thumbs up, share it with your friends and family, and yeah, subscribe to my YouTube channel for more further videos, good videos like this. And if you have any suggestions, just let me know. If you want to ask anything, let me know in the comment section down below. See you guys in the next